हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वांटम नंबर स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने ये सीखा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जहाँ तक हमने कंप्लीट किया था वहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ। हम लोगों ने सीखा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सबसेल की शेप, साइज, इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशंस, इन सभी बातों के बारे में बताता है। तो अब हम लोग इस क्लास में ये सीखते हैं कि डिफरेंट सबसेल्स का शेप क्या होता है, उसको सीखते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने सबसेल्स के बारे में सीखा था। ए सबसेल्स, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल्स होते हैं। तो इन सभी की शेप के बारे में देखते हैं और इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशंस क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं एस सबसेल। एस सबसेल फॉर एस सबसेल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। फॉर एस सबसेल the value of L is equal to 0. L equal to 0. Therefore, M magnetic quantum number vary from minus L to plus M, means minus 0 to plus 0, means M is equal to 0. M equal to 0 इस बात को इंडिकेट करता है all the electrons which are present in S subcell is oriented towards origin. जैसे अब देखिए, ये हमने एक्सिस लिया x y z, और यहाँ आपको पता है कि ये 0 से स्टार्ट होता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होता है। तो m is 0, तो m equal to 0 indicates all the electrons which are present in S subcell is oriented towards this origin. और इसे यदि पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो इस तरह दिखाई देता है। इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड पिक्चर दिखाया जाए तो वो इस तरह से दिखाई देता है। अब आप देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह ओरिएंटेड है कि सभी एक्सिस पर ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, यानी ऐसा कह सकते हैं electrons are equally oriented about all these three axes in a space. That's why we can say that S subcell is a spherical. इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। और इसमें कोई एक ऐसा एक्सिस नहीं है जिसके लॉन्ग इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशंस कम हो, कहीं ज्यादा हो। इक्वल एक्सिस पे ऑरिजिन से इक्वल डिस्टेंस तक ओरिएंटेड होते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस एस सबसेल इज डायरेक्शनलेस। ये डायरेक्शनलेस होते हैं। तो ये फर्स्ट पता चला कि ये स्फेरिकल शेप के होते हैं, ये डायरेक्शनलेस होते हैं, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता। नेक्स्ट फॉर पी सबसेल। For P subcells, L is equal to 1. Therefore, M equal to -1, 0 and +1. It indicates distribution of electrons which are present in P subcell begins with origin and it is expanded up to +1 or -1. यानी यदि origin से यहाँ ये expand होना start होता है तो इस x एक्सिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। दिस कैन बी शोन एज x y z। इसको मैं दिखा रहा हूँ x एक्सिस पे, देखिए ऐसा, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ 0। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड पिक्चर है। कैसा शेप है? डम्बेल, इसको हम लोग दिखा सकते हैं डम्बेल। अब ये डम्बेल हमने एक्स एक्सिस पर दिखा है, दिस डम्बेल लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो दिस वन इज कॉल्ड पी एक्स। ये वाई पर भी हो सकता है, जेड पर भी लाई कर सकता है, तो ये अलग अलग हो सकते हैं। ये वाई एक्सिस पे यदि लाई करेंगे, दिस वन इज कॉल्ड पी वाई।
यह यदि जेड पर यदि लाई करते हैं तो दिस वन इज कॉल्ड पी जेड. So this one is PZ. That's why we can say that there are three types of P subcells: PX, P by PZ. और इसका शेप क्या हो गया? डम्बल. नेक्स्ट देखते हैं P after P subcell, D subcell. D subcell. For D subcell, L is equal to 2. Therefore, M equal to -2, -1, 0, +1 and +2. 5 values. अब ये देखिए, इसके लिए तो हमने अभी यहाँ एक डंबल देखा है. अब ये ऑरिजिन से यहाँ इसके लिए भी एक डंबल मिलेगा, यानी इसका जो शेप होता है वो डबल डंबल होता है. शेप इज डबल डंबल. डबल डंबल उसको ऐसे दिखाते हैं हम लोग. ये डबल डंबल डी सबसे. ये 5 टाइप्स के होते हैं क्योंकि m की वैल्यू 5 है. 1 2 3 4 5. अब जैसे कौन कौन से होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर and finally dz square. There are 5 types of D subcells. क्यों? Because M has 5 values and M indicates the orientations of electron. So if the orientations of electrons which are present in D subcells is in between x and y axis, this one is called dxy. तो इस तरह orientation, इसके 5 orientations हो गए, इसलिए ये 5 types के हो गए. नेक्स्ट इसको दिखाओगे तो इस तरह दिखा सकते हो. x y जी डी एक्स वाई, एक्स और वाई यहाँ देखिए प्लेस है दूसरा, और एक्स वाई देखिए, एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है, ऐसे. दिस वन इज कॉल्ड डी एक्स वाई. नेक्स्ट एक्स वाई जेड, डी वाई जेड. तो y और z में इस डंबल को डालिए, और y देखिए आप, यहाँ भी y है, z यहाँ, ये पूरा स्पेस है, यहाँ पर आता है इसको दूसरे डंबल डी वाई जेड. नेक्स्ट डी एक्स जेड, एक्स वाई जेड, एक्स और जेड के प्लेस में ये पूरा प्लेस है. एक यहाँ डंबल, ये भी एक्स है जेड है, एक यहाँ डंबल डालिए. ठीक है, डी एक्स जेड. नेक्स्ट डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. देखिए इसको ऐसे, एक डंबल एक्स पे, दूसरा डंबल वाई पे. तो अब देखिए ये जो प्लेस जो ओवरलैप किया, ये तो दिखाई नहीं देंगे ना, दोनों में कॉमन होगा ना, ये तो माइनस है. तो दिस वाज सच टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल इज कॉल्ड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. नेक्स्ट डी जेड स्क्वायर, उसको ऐसे दिखाते हैं, एक्स वाई जेड, ये जेड होगा, इसको ऐसे दिखाते हैं डी जेड स्क्वायर. दोनों ही डंबल एक ही एक्सिस पर होंगे, इसलिए डी जेड स्क्वायर. सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डी सबसेल्स. नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट सबसेल is F subcell. For F subcell L equal to 3, therefore M, since M varies -L to +L and the value of L is -3, so -3 to +3, the value of M will varies. -3, -2, -1, 0, +1, +2 and +3. There are 7 values of it. That's why we can say that there are 7 types of F subcell, but their structure cannot be drawn on the 2-dimensional paper. So at this situation, its shape is complicated. Complicated इसलिए कहा गया complicated और complex इसलिए कहा गया किसी 2-डायमेंशनल पेपर पे अच्छी तरह से हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, काफी डिफिकल्टी हो रही थी. सो शेप ऑफ एफ सबसेल इज कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स. सो इन दिस वे वी ऑल हैव स्टडीड about the shape of different subcells
and what are the orientations of electrons in different subcells. On the basis of orientations, there are types of orbitals. We can say that there are three types of p orbital, means there are three orientations of electrons which are present in p subcells. There are five orientations of electrons which are present in d subcells. So orientations indicates the different types of orbitals. So we all have studied about the shape and orientations of electrons present in different subcells. नेक्स्ट इससे ये क्लियर होता है कि हम लोगों ने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तक पढ़ लिया। अब इसके लास्ट जो फोर्थ क्वांटम नंबर है, दिस वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, जैसे हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑन अ डिफरेंट सर्कुलर पाथ्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ्स पे मूव करते ही हैं, साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस के अलोंग मूव करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, तो देखिएगा इस इलेक्ट्रॉन को, एक तो ये ऐसे ये मूव करते ही है इस तरह से, लेकिन दूसरा तरीका है, इस इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ऐसे मूव कर रही है, लेकिन साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है इस तरह से। तो ये जो इस तरह से मूव कर रही है, तो ऐसे मूव कर रही है, ऐसे भी कर सकती है ना, यानी इसका ऑन द एक्सिस, ठीक है, व्हाट ऑन एक्सिस इलेक्ट्रॉन के दो टाइप के स्पिन हो सकती है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी को दिखाने के लिए, इलेक्ट्रॉन के स्पिन को दिखाने के लिए, तो व्हाट इट्स ऑन एक्सिस, which quantum number is required is called a spin quantum number। means a spin quantum number ये इस बात को बताता है कि अपने एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन किस तरह स्पिन कर रहा है, क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। और इसे इसलिए इसकी जो वैल्यू होती है एस की दो होती है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। प्लस हाफ फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, माइनस हाफ फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो रोटेशन ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होंगे, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होंगे। तो इसको दिखाएंगे कैसे, इसको ऐसे करके दिखाते हैं, क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज को ऐसे दिखाते हैं, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं या ऐसे भी दिखाते हैं, और इसको ऐसे भी दिखाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, ये दोनों क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह हम लोगों ने पढ़ा कि स्पिन क्वांटम नंबर, azimuthal क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, लेकिन इनमें से फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स, 3 क्वांटम numbers are derived from Schrödinger wave equation, Schrödinger wave equation। First point, this one is important point। Second important points, but a spin quantum number is not derived by the Schrödinger wave equation. It indicates only, I mean to say, the spin quantum number indicates only a spin of electron towards on axis,
ऑन एक्सिस। अपनी एक्सिस के लॉन्ग ये केवल स्पीड को बताता है, जबकि फर्स्ट थ्री क्वांटम नंबर, अब फर्स्ट थ्री क्वांटम नंबर का मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन, azimuthal quantum number n, and magnetic quantum number m. So these three quantum numbers are derived from Schrodinger wave equation. Must remember these 2 points. इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सीखा कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं, कौन से क्वांटम नंबर क्या बताता है, वो कैसे हमें से पता चलता है, कैसे क्या होता है। तो ये क्वांटम नंबर आपके फिनिश हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये सीखेंगे आगे ऑफ बॉ थ्योरी, ये ढेर सारे थ्योरी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज इस लेक्चर को मैं कंक्लूड करता हूँ। ओके, थैंक्स टू ऑल।